हमारे साथ अजय उपाध्याय भी हैं कांग्रेस से। अजय उपाध्याय जी, कंप्लीट करने दीजिए। क्या बंगाल में जो शासन चल रहा है, जो राज चल रहा है, क्या वो सही चल रहा है? मुझे अपनी बात सच पूछिए तो अभी जो डिबेट आप लोग कर रहे हैं और अमित शाह जी के मुंह से गांधी जी की चर्चा बड़ी अच्छी लगती है, पर गांधी जी के हत्यारे की जब पूजा ये लोग करते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। रघुपति राघव, राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये है आदर्श गांधी जी का। ये सामाजिक सौहार्द होना चाहिए, गरीबों को उनका उत्थान होना चाहिए, महिलाओं को अधिकार होना चाहिए और युवाओं को रोजगार होना चाहिए। क्या देश में ये स्थिति 15 साल में जो सरकार, लगभग 12 साल सरकार जिसकी हुई है उसने किया? वो अब ज्ञान देगा कि गांधी जी के शासन के अनुरूप शासन चलेगा जो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, बंगाल की जो सरकार है, 11 के बाद से जो परिस्थिति वहां बनी है सबने देखा। वहां तो कंगाली का हालत ला दिया इस सरकार ने। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बहुत एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा शासन है। एडमिनिस्ट्रेशन के संजय जी से कह रहे हैं सबसे बढ़िया बंगाल की सरकार। इस तरह से वहां एक तरह से तानाशाही पैदा करने का काम किया, पॉलिटिकल क्राइम हो रहा है लगातार। ये चीजें जो है डेमोक्रेसी पर प्रश्न लगाने का काम ममता जी ने भी किया है। तो क्या बंगाल में जनता समझ रही है? तो अजय जी अगर आपको बंगाल की शासन में, सरकार में इतनी खामियां नजर आ रही हैं, तो क्या वहां पर राम राज्य है या कोई और राज्य है? देखिए, और क्या राज्य आना चाहिए ये बता दीजिए। सच पूछिए, राम राज्य की जो मुंह में राम बगल में छुरी वाला जो कहावत है वही ये लोग चरितार्थ करते हैं। ये न देश में राम राज्य की परिकल्पना इन लोगों ने कभी पूरी की है, न बंगाल में है। लेकिन एक बात है, बंगाल के लोगों के उत्थान की बात होनी चाहिए। वहां इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट रुका हुआ है उस पर बात होनी चाहिए। जिस तरह से नौजवान दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हो रहा है, हमारी सरकारें रही हैं, उसका भी ग्रोथ लेवल देख लीजिए। और पिछले जो है लेफ्ट से लेकर, मतलब आपने एक तीर से दो शिकार कर दिए। एक साथ आपने टीएमसी, एक साथ आपने टीएमसी की तरफ भी तीर छोड़ दिया और बीजेपी की तरफ भी तीर छोड़ दिया। अब इन तीनों को एक साथ ले आइएगा स्क्रीन पर। दोनों ने लोगों को भाई संजय जी और झूठ बोलने का काम किया। संजय जी देख लीजिए, अब कांग्रेस भी कह रही है कि क्या ही सरकार आप चला रहे हैं वहां पर। डेवलपमेंट का आंकड़ा दिखाए ना भाई, पिछले 11 के बाद से 15 साल। संजय शर्मा जी 15 साल में संजय शर्मा जी दूसरे पर तोहमत लगा। ये कांग्रेस का सवाल है, ये कांग्रेस का सवाल है। और देश में भाजपा का भी हाल। जवाब ले लें संजय शर्मा जी। अजय उपाध्याय जी की बात पर मैं आता हूं, उसके पहले के शर्मा जी की बात का जवाब थोड़ा छूट गया था। पश्चिम बंगाल में 40,000 से ज्यादा दुर्गा पूजा कमेटियां हैं और इन सभी दुर्गा पूजा कमेटियों को राज्य सरकार की तरफ से 1,10,000 रुपया प्रति दुर्गा पूजा कमेटी अनुदान मिलता है। अब 40,000 से ज्यादा दुर्गा पूजा कमेटियों में किसी एक या दो में कोई मुकदमा हो जाए, आप क्या इसको राष्ट्रीय स्तर पर अभियान छेड़ेंगे? ये इन्होंने हनुमान जयंती की बात की। मैं खुद हनुमान जयंती का कार्यकर्ता रहा हूं, बचपन से आज तक रहा। हनुमान जयंती और दुर्गा पूजा तो है वहां के कल्चरल है। अजय जी, लेकिन आप कम से कम विकास का तो डेटा दे दीजिए। वहां क्यों वहां का इंडस्ट्रियल ग्रोथ खत्म हो गया है? कोई क्यों 7.5 लाख जो है वहां लाख का कर्ज आपने उस प्रदेश में डाल रखा है? क्यों दर दर भटकना पड़ता है दूसरे राज्यों में? बंगालियों को जाना पड़े, पलायन करना पड़े, तो ये तो गलत है ना। इसका काम आपको किया गया था वहां रहने के लिए। भाजपा ज्ञान देती है दूसरे राज्य में बंगाली भाषा वाले को बांग्लादेशी मान करके उसको मार दे रही है। इस पर क्या क्यों नहीं आप? संजय जी